हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर AKTU यूनिवर्सिटी का बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है बिग डेटा। तो आज हम बिग डेटा की यूनिट 1 को पढ़ेंगे वन शॉर्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो पहला टॉपिक क्या है इसमें, डेटा। तो हमारा डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर और डिटेल्स दैट वी कैन यूज स्टडी और एनालाइज। दैट डेटा क्या है? डेटा एक हमारा कलेक्शन है फैक्ट्स फिगर का, जिसके अंदर आप अपनी स्टडी करते हो और कुछ एनालाइज करते हैं। ठीक है। ही हेल्प अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स, मेक चांसेस और सोल्व प्रॉब्लम। तो ये हमें हेल्प करता है थिंग्स को अंडरस्टैंड करने में और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इट कैन बी नंबर्स, वर्ड्स, इमेजिन, साउंड्स और वीडियोज़। ये हमारे नंबर, वर्ड्स, इमेजेस, साउंड और वीडियोज़ की फॉर्म में होता है। तो ठीक है, ये तो हमारा डाटा था। अब है बिग डेटा। हमारा बिग डेटा क्या है? बिग डेटा मीन्स अ हैग अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा। सो बिग डेट रेगुलर कंप्यूटेशन कैन नॉट हैंडल इट इजीली। ये बिग डेटा इतना बड़ा डेटा होता है जो हम मतलब कि रेगुलरली कंप्यूटेशन बेस पे, कंप्यूटर्स बेस पे हैंडल इजीली नहीं कर सकते। बिग डेटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डेटा। ये हमारा एक्सट्रीमली लार्ज होता है और एक कॉम्प्लेक्स सेट होता है डेटा का, दैट आर जनरेटेड एट हाई स्पीड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो हमारा हाई स्पीड में जनरेट होता है बहुत सारे सोर्सेज से। ठीक है। आगे, टू अंडरस्टैंड इट वी नीड एडवांस टूल मेथड। तो हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए एडवांस टूल्स को यूज़ करते हैं, एडवांस टूल मेथड्स को यूज़ करते हैं। कौन कौन से? एग्जाम्पल, हैडूप, अमेजन, H3 एक्सेट्रा। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के टाइप्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिग डेटा। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं और 3 अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो पहला स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा है? डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज एंड इजीली स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होते हैं जिसे हम इजीली रोज और कॉलम की में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक इन एन एक्सेल शीट और डाटाबेस। जैसे कि हम एक्सेल शीट में हमारे रोज और कॉलम के बेसिस पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं और डाटाबेस में। और एग्जाम्पल कौन कहाँ कहाँ यूज होता है इसे? बैंक रिकॉर्ड, स्टूडेंट मार्क्स के लिए। ठीक है। अब है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा? डाटा दैट हैज़ नो क्लियर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। इसका कोई ना तो क्लियर फॉर्मेट होता है ना इसका कोई स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल्स वगैरह में यूज़ करते हैं इसका। अब थर्ड है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है? डाटा दैट इज पार्टिकली ऑर्गेनाइज, नॉट फुली स्ट्रक्चर्ड बट नॉट फुली अनस्ट्रक्चर्ड आइदर। तो ये सेमी स्ट्रक्चर है, ये तो थोड़ा सा तो स्ट्रक्चर्ड होता है, थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड, ना तो फुली स्ट्रक्चर्ड होता है ना ही फुली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे कि जेसन डाटा। ठीक है। अब आगे देखते हैं वो कौन सा है। हमारे क्वेश्चन है, इलेबरेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिग डाटा आर्किटेक्चर। तो इसमें पहले हम बिग डाटा आर्किटेक्चर इज डिजाइन टू हैंडल इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा दैट इज टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल डाटाबेस सिस्टम। तो इसमें हमें बताया क्या, जो बिग डाटा आर्किटेक्चर है उसे हम डिज़ाइन करते हैं, हैंडल कर लिए। जैसे कि हम कुछ चीज़ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, एंड एनालाइज ऑफ डाटा, और डाटा को एनालाइज करने के लिए। डेट इज टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स, जो कि ज़्यादा बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम फॉर ट्रेडिशनल डाटाबेस सिस्टम के लिए। ठीक है। ये इसका आर्किटेक्चर है। जैसे कि कोई हमारा डाटा सोर्स है, फिर उसे हम कहाँ ले जाते हैं? डाटा स्टोरेज में और रियल टाइम मैसेज इंटीग्रेशन में। फिर वो बैच प्रोसेसिंग करता है, इसमें स्ट्रीम प्रोसेसिंग करता है। फिर उसे हम एनालाइज करते हैं और डाटा को डाटा सोर्स में लेके जाते हैं, और इसमें फिर उसे हम एनालाइज भी कर लेते हैं और इसको रेस्पॉन्स भी करते हैं। इसके अंदर भी ये हो जाता है, और या तो हम इसमें पहले ये करेंगे उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, और हम डायरेक्ट भी इसके अंदर पहुँच सकते हैं। ठीक है। ये हमारा इसका आर्किटेक्चर है।
अब आगे क्या है, डाटा सोर्स। हमारा डाटा सोर्स क्या है, डाटा सोर्स है वेयर डाटा कम्स फ्रॉम, जहाँ से डाटा आता है वो हमारा डाटा सोर्स है। डाटा कैन बी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है वो, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, वेबसाइट एंड एप्स, और सेंसर्स, IoT डिवाइसेस और डाटाबेसेस, जो डाटाबेसेस की डिवाइसेस होते हैं उसमें, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया डाटा सोर्स। अब है हमारा डाटा इंगेस्शन, हाउ डाटा एंटर द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कैसे डाटा एंटर करता है उसे इंगेस्शन बोलते हैं, डाटा इंगेस्शन, ठीक है। दिस स्टेप ब्राइंग डाटा इनटू द सिस्टम इन रियल टाइम और इन बैचेस, ये रियल टाइम और बैचेस में होता है। जो हमारे ये रियल टाइम में तो होता है फास्ट, और बैचेस में हमारे ये डाटा स्लो आता है। तो कौन कौन से टूल हैं, इसके टूल्स भी हैं कुछ, स्पैचेस, कोफको, एप्टोस फ्रॉम और स्कोप, ठीक है। अब है थर्ड डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज क्या है, वे है डाटा इज कीप्ड, जहाँ हम डाटा जहाँ रखते हैं उसे स्टोरेज बोलते हैं, डाटा स्टोरेज। बिग डाटा नीड स्पेशल स्टोरेज सिस्टम डैट कैन हैंडल आ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इसके लिए हमें बिग डाटा के लिए अलग तरह से स्पेशल स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत होती है अपने डाटा को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होता है। इसमें कौन कौन से टूल्स को हम यूज़ करते हैं, हैडूप, HDFS, Amazon 53, NoSQL database like MongoDB और Cassandra। फोर्थ अब डाटा प्रोसेसिंग, हाउ डाटा इज क्लियर्ड एंड यूज, डाटा को हम कैसे क्लीन करेंगे और उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस स्टेप क्लीन्स, फिल्टर्स एंड एनालाइजेज द डाटा टू मेक इट यूजफुल। इस स्टेप में हम अपने डाटा को क्लीन करेंगे, फिल्टर करेंगे और एनालाइज करेंगे अपने डाटा को अपने यूज़ के लिए, अपने यूजफुल के लिए। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है बैच प्रोसेसिंग, एक तो होती है रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, हैंडल लार्ज डाटा एट वंस, ज़्यादा डाटा को हम एक साथ ही हैंडल कर लेते हैं। हैडूप मैप रिड्यूस अप्रोचेज स्पार्क, इसके अंदर हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड है रियल टाइम प्रोसेसिंग, इसके अंदर क्या होता है, हैंडल्स डाटा एट इट कम्स, जब हमारे पास डाटा आ जाता है उसके बाद हैंडल करते हैं हम इसके अंदर रियल टाइम प्रोसेसिंग के, ठीक है। इसके अंदर हम कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं, अपार्ट, स्ट्रॉम, स्पार्क, स्ट्रीमिंग। अब आगे देखते हैं। अब है फिफ्थ है डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग ऑफ इंस्टिगेशन, डाटा को एनालाइज करेंगे। नाउ द प्रोसेस्ड डाटा इज एनालाइज, जब हमारा डाटा हम यहाँ अपने प्रोसेस डाटा को एनालाइज करते हैं टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन और पोटेंशियल, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं, अपार्स, हाइव, PIG और स्पार्क SQL, ठीक है। अब है 6 वाला डाटा विजुलाइजेशन, इसके अंदर शोइंग रिजल्ट, हम डाटा को अपने विजुलाइज करते हैं, अपने रिजल्ट को शो करते हैं, देखते हैं। दिस पार्ट टर्न डाटा इनटू चार्ट्स, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर डाटा विजुलाइजेशन के अंदर हम अपने उसको डाटा को टर्न कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ट्स, ग्राफ्स में, और ताकि हम इसके अपने डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली देख सकें। इसके अंदर हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं, पावर BI, टैबलॉर्ड्स और कीबाना, ठीक है। अब है 7th वाला, इसमें डाटा मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो इसके अंदर क्या है, मेक श्योर द सिस्टम इज सिक्योर, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा मेक श्योर हो कि हमारा सिस्टम सिक्योर हो, रन स्मूथली रन कर रहा हो, एंड यूज़ डाटा, और डाटा को यूज़ कर रहा हो प्रॉपरली, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड्स हैं, सिक्योरिटी, डाटा बैकअप, परफॉर्मेंस और ट्रैकिंग, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और 5 V's ऑफ बिग डेटा, 5 V's, बिग डेटा की 5 V's कौन कौन सी हैं, वो होंगी हमारी वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वैक्यूरेटी और वैल्यू, ठीक है। पहले हम देखेंगे वॉल्यूम के अंदर अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें हमारा वॉल्यूम बताएगा हमारे डेटा को कि हमारा डेटा कितना बड़ा है,
और इसमें वेलोसिटी के अंदर डेटा कम्स इन वेरी फास्ट, उसकी स्पीड को बताएगा कि डेटा किस बड़ी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी बताएगा। और वैरायटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, उसमें अलग अलग वैरायटी का डाटा अलग अलग बताएगा। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ है वेरासिटी, इसमें एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑफ डाटा को देखेंगे हम। अब है फिफ्थ है वैल्यू, इसके अंदर यूजफुल इंस्क्रेशन गेन फ्रॉम डाटा। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा की इम्पोर्टेंस देखेंगे। अब है पहली क्या है, हैंडल मैसिव डाटा इफेक्टिवली, बड़े डाटा को हम इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। हेल्प इन बेटर एंड फास्टर डिसीजन, ये हमें बेटर और फास्टर डिसीजन में हेल्प करता है। इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करेगा। डिटेक्ट फाउंड और रिस्क, ये हमारे रिस्क को डिटेक्ट कर देगा हमारे को। ठीक है, बूस्ट इनोवेशन एंड ग्रोथ, हमारी इनोवेशन और ग्रोथ को इंक्रीज कर देगा, बूस्ट करेगा। ठीक है, अब है एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा की एप्लीकेशन से। तो पहली क्या आएगी हमारी, इंटरटेनमेंट एंड मीडिया, ये हमारी होगी। ई कॉमर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांजेक्शन एंड लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी, एजुकेशन। यहाँ हम अपनी बिग डेटा की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है डिटेल अबाउट 3 डायमेंशन ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा की 3 डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो पहली क्या होगी हमारी, पहली डायमेंशन है वॉल्यूम। तो हाउ मच डाटा, वॉल्यूम में हमें बताएगा कि हमारा कितना डेटा होगा। ठीक है, वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डाटा बिगेन जनरेटेड एंड स्टोर्ड, इसमें हमें बताएगा कि हमारा कितने अमाउंट में डाटा हमारा बिगेन हो रहा है, बढ़ रहा है, जनरेट हो रहा है और स्टोर हो रहा है। ठीक है, इन बिग डेटा, बिग डेटा के अंदर द डेटा इज रेंजिंग फ्रॉम टेराबाइट्स टू आ पेटाबाइट्स एंड बियॉन्ड। तो इसमें हमारे जो डेटाबेस के अंदर है ना, वो बिग डेटा के अंदर, तो हमारा पहले तो टीबी में मतलब कि टेराबाइट्स में हमारा डाटा होता है और फिर उसे हम पीबी में कन्वर्ट कर लेते हैं, पेराबाइट्स में, एंड बियॉन्ड और आगे। ठीक है, जैसे कि फेसबुक जनरेट ओवर 4 पेराबाइट टू आर डेटा पर डे, तो फेसबुक जो जनरेट करता है डेटा को वो 4 पेराबाइट करता है एक दिन में, पर डे में। ठीक है, अब है सेकंड वाला, ये तो हमारा फर्स्ट वाला था। अब सेकंड वाला है वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर क्या, हाउ फास्ट डाटा इज जनरेटेड, हमारा कितना डाटा जनरेट हो रहा है, कितनी फास्ट स्पीड से, कितनी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इज अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी हमारी स्पीड के अबाउट है, डैट विच डेटा इज जनरेटेड, कलेक्टेड एंड प्रोसेसिंग, की हमारा कितना डेटा जनरेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी इस काम को करने की कितनी स्पीड है, किस स्पीड से वो कर रहा है ये सब काम। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि स्टॉक मार्केट अपडेट एवरी सेकंड, जैसे कि इसको वो स्टॉक मार्केट जो है ना हमारा अपडेट होता है, हर एक सेकंड में अपडेट होता है, हर एक सेकंड की वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन देता है, तो उसमें हम ये वेलोसिटी, बिग डेटा की ये वाला फैक्टर को यूज़ करते हैं, वेलोसिटी को। ठीक है, अब है थर्ड वैरायटी, वैरायटी में क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा, वैरायटी के अंदर हम कौन सा डेटा, कौन सा तरह का डेटा को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वैरायटी रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा, वैरायटी के अंदर हम अलग अलग टाइप सोर्सेज डेटा, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो हमारा। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर्ड में हम कौन सा यूज़ करते हैं, एक्सेल शीट डाटा बेसिस में यूज़ करते हैं, और सेमी स्ट्रक्चर्ड में हम जोन्स XHML फाइल्स का यूज़ करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ईमेल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटेल अबाउट द एनालिसिस वीएस रिपोर्टिंग व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द बिग डेटा। तो हम जब बिग डेटा को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें बताना है एनालिसिस और रिपोर्टिंग के बारे में, उनके बीच का डिफरेंस बताएंगे हम। ठीक है, तो ये तो इधर वाले तो होंगे फीचर, इधर के रिपोर्टेड, इधर के एनालिसिस के हो जाएंगे। तो पहला क्या है, पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या होगा रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए। तो रिपोर्टिंग का पर्पस है टू समराइज एंड प्रेजेंट एग्जैक्टिंग डाटा, इसका मतलब होगा हम अपने डाटा को समराइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। एनालिसिस का टू इंटरप्रिएट डाटा, फाइंड पैटर्न एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। तो इसमें अपने डाटा को इंटरप्रिएट करेंगे, फाइंड करेंगे उसका पैटर्न कि उसका पैटर्न कैसा है, एनालाइज तो पैटर्न में करेंगे, एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, और अपने डिसीजन मेकिंग में हमें इसमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें सेकंड है फोकस। फोकस में रिपोर्टिंग का क्या होगा, पास्ट डाटा पे फोकस होगा। और एनालाइज में फीचर, स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस इम्प्रूवमेंट्स। अब थर्ड है अप्रोच में क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव कि व्हाट हैपन, क्या हुआ। इसमें है डाइजेस्टिव और प्रिडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे हम रिपोर्टिंग के अंदर, एक्सेल, पावर बीआई और टेबल एवी, ठीक है। इसमें हम पाइथन, RML टूल्स का यूज़ करेंगे एनालाइज करने के लिए। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें चार्ट्स, टेबल और डैशबोर्ड में हमारे आउटपुट आएंगे। इसमें हमारे मॉडल्स, प्रिडिक्शंस और रिकमेंडेशंस में हमारे आउटपुट आएंगे, ठीक है। यूज़र लेवल, इसका यूज़र लेवल क्या आएगा, बिजनेस यूज़र और मैनेजर्स। इसे हम बिजनेस और मैनेजर से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें डाटा एनालिसिस, डाटा साइंटिस्टिक, इसमें हमको डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंटिस्टिक करेंगे। टाइम रेंटिशन क्या होगी इसकी, मोस्टली पास्ट एंड करंट डाटा। इसमें हम पास्ट और करंट डाटा को ज़्यादा एनालाइज करेंगे इसमें रिपोर्टिंग के अंदर। इसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें हमें तीनों तरह के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों तरह के टाइम को एलोकेशन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज एडवांस एनालिसिस गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग टू अनकवर्ड हैडल पार्टर ट्रेडिशनल एंड करेक्शंस इन डिटेल। तो पहले क्या होगा हमारा ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग। तो हम पहले इसमें ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, जैसे कि हाउ डज एडवांस एनालिसिस डू बियॉन्ड ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग, कि हमारी कैसे जाएगी ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग के अंदर, हैंडल कैसे करेंगे हम इन सब चीज़ को, डाटा को, तो उसमें बताना है। तो हम पहले ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग की बता देंगे। तो ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग इज लाइक लुकिंग इन द रीज व्यू मिरर्स। इसमें हम इसे लाइक जो हम ट्रेडिशनल रिपोर्ट के लिए किस तरफ देखेंगे, इसमें रीज व्यू मिरर्स में देखेंगे, ठीक है। इट टेल्स यू, ये हमें क्या बताएगा, व्हाट हैपन इन द पास्ट यूजिंग में क्या चल रहा है, जैसे कि टेबल, चार्ट, ग्राफ्स में हम उसमें देखेंगे, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस क्या आएंगे एनालिसिस के, ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग के अंदर एनालाइज करने की एडवांटेजेस, एडवांस एनालिसिस इज लाइक अ स्मार्ट, जो हमारी एडवांस एनालिसिस वो हमारी स्मार्ट होएगी। इट गोज डैपर टू फाइंड रीजंस, जो हमारे रीज़न फाइंड करेगा, पैटर्न को फाइंड करेगा, एंड फर्दर ट्रेंड्स यूजिंग टेक्निक्स। और हम फिर बाद में कौन कौन इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करता है, जैसे कि स्टैटिक, मशीन लर्निंग और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ठीक है। इसमें हमारा ये था एडवांस एनालिसिस और ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग को बता देंगे हम इसमें कैसे कैसे हम इन्हें यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What do each of these terms represent in the context of big data, and what are the essential conditions for data management and analysis? तो इसमें हमें हर एक टर्म को बताना है कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा कंटेंट बिग डेटा रिप्रेजेंट करेगा, एंड वाई दी इसेंशियल, और ये क्यों ज़रूरी है हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या होएगा, पहला है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, हाउ मच डाटा, हमें कितना डाटा होएगा। व्हाट इज़ मैटर, इसमें कौन कौन से मैटर को यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स कैन नॉट हैंडल दिस मैसिव स्केल्स, स्केल्स को नहीं यूज़ करता। कौन सा, वी नीड स्केलेबल स्टोरेज, तो हमें इसमें स्केलेबल स्टोरेज की ज़रूरत होती है, लाइक हैडूप, क्लाउड स्टैब एंड फास्ट प्रोसेसिंग टूल्स, और हमें इसमें फास्ट प्रोसेसिंग टूल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब सेकेंड है वेलोसिटी, हाउ फास्ट इज डाटा कमिंग। वेलोसिटी में बताता है कितना फास्ट से हमारा डाटा आ रहा है। इसमें क्या मैटर को यूज़ करते हैं, फॉर रियल टाइम डिसीजन, हम अपने रियल टाइम डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रैफिक कंट्रोल।
ठीक है। वी नीड सिस्टम दैट कैन एनालाइज डाटा इंस्टेंटली। इसमें हम कौन से सिस्टम को यूज़ करते हैं जो डाटा एनालाइज करता है इंस्टेंटली। अब थर्ड है वेलोसिटी। वेलोसिटी में वाट टाइप ऑफ डेटा, सॉरी वैरायटी, वैरायटी में होता है हमारा कौन से तरह का डेटा है। इसके अंदर को वाई इट मैटर्स, यो क्यों मैटर्स करता है। टूल्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू हैंडल एंड इंटीग्रेटिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स इफेक्टिवली, ताकि हम अपने टूल्स को फ्लेक्सिबली हैंडल कर सकें, अलग अलग तरह के डेटा को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। ठीक है, अभी हो गया हमारा वैरायटी वाला। अब है फोर्थ वाला है वेरिसिटी। इसमें क्या है, हाउ एक्यूरेट एंड ट्रस्ट वेदिंग इज डेटा। हमारा कितना डाटा एक्यूरेट है और कितना हमारा ट्रू है, ट्रस्टली है। ठीक है, वाई इट मैटर, यो मैटर को हम क्यों यूज़ करेंगे। पुअर क्वालिटी और इनकंसिस्टेंट डाटा कैन लीड टू रॉन्ग एनालिसिस एंड बैड डिसीजन। जो हमारी पुअर क्वालिटी है और हमारी इनकंसिस्टेंस है हमारा डाटा, तो इस पर एक हमारा गलत इंप्रेशन पड़ेगा, तो इसे हमें रॉन्ग एनालिसिस और बैड डिसीजन को सही करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब है थर्ड है वैल्यू। वैल्यू क्या है, वाट यूजफुल कैन वी गेट फ्रॉम द डेटा। इसमें हमें क्या क्या यूजफुल होएगा हमारे डेटा को। वाट इट मैटर, ये क्या मैटर करेगा। सिंपल कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सिंपली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करेगा। इज यूज लेस अनलेस वी कैन टर्न इट इनटू वैल्यूएबल इंस्टेंट, और इसे हमें टर्न कर देगा एक वैल्यूएबल इंटरेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट है ट्रेडिशनल डाटा वीएस बिग डाटा। ट्रेडिशनल और बिग डाटा में डिफरेंस है, तो ये इसके पैरामीटर हो गए। ये ट्रेडिशनल डाटा के हैं, ये बिग डाटा के हैं। तो पहला क्या है, पहला है वॉल्यूम। तो इसमें हम जीबी में करेंगे, इसमें टीबी और पीबी में करेंगे अपने डाटा को जो हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें जनरेट रेट, इसमें जनरेट रेट क्या होगा, पर हावर पर डे। इसमें एवरी सेकंड और एवरी मिनट सेकंड, हर एक सेकंड और हर एक मिनट सेकंड में, यो हावर हर हावर में और हर डे में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस क्या होएगा, ये तो स्ट्रक्चर्ड होएगा, इसके अंदर सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होएगा बिग डाटा, और ट्रेडिशनल डाटा के अंदर बस स्ट्रक्चर्ड होएगा। ठीक है, डाटा सोर्स, इसके अंदर कौन सा डाटा सोर्स होएगा, इसका ट्रेडिशनल डाटा के अंदर सेंट्रलाइज, इसमें फुली डिस्क्रिप्टेड, इसमें फुली डिस्क्रिप्टेड होएगा, इसमें सेंट्रलाइज होएगा। ठीक है, अब है डाटा इंटीग्रेशन। इसके अंदर इजी होएगा, ट्रेडिशनल के अंदर इजीली डाटा हो जाएगा, और इसके अंदर बिग डाटा के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगी हमें। अब डाटा स्टोर कहाँ होएगा, RDBHS में, इसमें HDFS में और NoSQL में। ठीक है, एक्सिस इंटरएक्टिव होएगा इसमें एक्सिस, इसमें बैच और नियर रियल टाइम, इसमें बैच इसमें और रियल टाइम में होएगा। ठीक है, अब है डाटा स्ट्रक्चर, इसमें स्टैटिक सेमिना होएगा, इसमें डायनेमिक सेमिना होएगा। ठीक है, अब है स्केलिंग पैटेंशन, इसमें नो लीनियर, इसमें के अंदर कोई लीनियरिटी नहीं होएगी, इसमें सम वाट क्लेव्स टू लीनियर, इसमें कभी कभी हो जाएगी। अब है बिग डाटा एनालिसिस। बिग डाटा एनालिसिस क्या है, बिग डाटा एनालिसिस इज द यूज ऑफ एडवांस एनालिसिस टेक्निक। ये हमारी एक एडवांस टेक्निक है अपने डाटा को एनालाइज करने की अगेंस्ट वेरी लार्ज, जब हमारा डाटा बहुत बड़ा होगा, ड्राइव डेटा सेट दैट इंक्लूड स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। जब हमारा डाटा स्ट्रक्चर्ड होएगा, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डाटा होएगा, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से, एंड इन डिफरेंट साइज, और अलग अलग साइज में, फ्रॉम टेराबाइट टू गीगाबाइट, टेराबाइट से गीगाबाइट में। ठीक है, इसके टाइप्स कौन कौन से होंगे, एक तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होएगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होएगा, व्हाट इज हैपन नाउ बेस्ड ऑन इनकमिंग डाटा, कि हमारे इनकमिंग डाटा में क्या हैपन हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, अब है सेकंड है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या, व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा हमारा। अब थर्ड है प्रिस्क्रिप्टिव
प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, हम क्या एक्शन टेक करेंगे। ठीक है। फोर्थ है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, वाई, व्हाट डिड इट हैपन, कब और क्यों होगा। वाई मीन्स क्यों और व्हाट मीन्स क्या, क्या और क्यों हैपन होएगा अपने हमारे डेटा में एनालिसिस। बस यही थे इसके अंदर। ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।